हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निराक्षा। उम्मीद है आप सब हैं बहुत बढ़िया और मुझे पता है कि आप भी पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ। माँ बनने का एहसास है कुछ खास? तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम को। आई लव दिस फीलिंग। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये टाइम और मेरा बेबी के साथ टाइम इतना खूबसूरत होगा। बहुत सारी बातें करनी है मेरे को आप लोगों के साथ, लेकिन आज इस व्लॉग में मतलब मैंने जब आस्क मी एनीथिंग किया था इंस्टाग्राम पे, किया तो 2-3 बार लेकिन आंसर नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने स्क्रीनशॉट सारे ले लिए हैं, पुराने टाइम के आस्क मी एनीथिंग में से भी उठा के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। स्टार्टिंग करते हैं इस पेज से। फर्स्ट क्वेश्चन है मिताली का। हे, डिड यू ईट एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर बेबी हेयर वॉल्यूम? देयर आर सम मिथ्स। सो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि बेबी के बाल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था इस बात के बारे में। तो मुझे याद है 37 पता नहीं 38 वीक था, तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। तब मेरे को टेक्नीशियन ने बताया था कि जब मैं हंस रही हूँ तो मेरी बेटी की जुल्फे हिल रही हैं। मैं आई वाज लाइक ओके, मतलब बाल हैं बेबी के, दैट्स नाइस। तो पहले मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि बाल होंगे नहीं होंगे। तो हाँ, ये दिल में आता था कैसी सी होगी कैसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बाल होंगे नहीं होंगे। तो ऐसा, और मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया। बस मैंने ऑरेंजेस बहुत 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 ज़्यादा खाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने नींबू पानी भी बहुत पिया, क्योंकि मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती थी नींबू पानी पी के। उसके अलावा मीठा बहुत खाया, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज आ गई। तो सी सेक्शन क्यों कराया, क्या रीजन था? तो सी सेक्शन करवाने का रीजन, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही पूछा था कि आप सी सेक्शन करवाना चाहते हो या नॉर्मल डिलीवरी, तो मैंने नॉर्मल बोली थी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। आई बिलीव 14 आवर्स मैंने स्पेंड किए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि बेबी की पोजीशन स्टक कर गई थी, पर फिर भी मैं जिद कर रही थी कि नहीं नहीं, मेरे को तो सी सेक्शन नहीं करवाना, आई वॉन्ट टू ट्राई नेचुरल। तो डॉक्टर्स को मैंने बोला, और एक डॉक्टर्स में 2 डॉक्टर्स थे, तो एक डॉक्टर तो वाज लाइक कि नहीं नहीं सी सेक्शन ही करना है, लेकिन दूसरी डॉक्टर बहुत बहुत अच्छी थी। उसको लग रहा था कि मैं मतलब इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो उसने बोला कि लेट्स गिव हर अ चांस, 1 आवर देते हैं, उसमें ट्राई कर लो। और उसमें उन्होंने मेरे को बोला कि रेस्ट करो। मेरे को लगा रेस्ट के बाद बढ़िया हो जाएगा। रेस्ट करना बहुत बहुत बेकार डिसीजन था। उसके बाद तो मेरे में एनर्जी नहीं बची थी, लेकिन बेबी की पोजीशन इस तरह स्टक थी कि सी सेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। महक पूछ रही है, प्लीज शेयर योर रिकवरी जर्नी आफ्टर डिलीवरी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर मतलब किसी को भी जो मेरी लाइफ रही पोस्टमार्टम के बाद अगर पता चलेगा, यू वोंट बिलीव। मेरे को मतलब आई गॉट इमोशनल। मतलब मैं सोचती नहीं हूँ उस टाइम के बारे में, लेकिन जब याद आ जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे होते हैं कि रोंगटे, वॉट एवर इट इज। बहुत 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 घटिया टाइम था मेरी लाइफ का। ठीक है, मैं घटिया नहीं बोलूंगी, भगवान की दया से सब ठीक हो गया, लेकिन बहुत हार्ड था यार, आई स्वेयर। मतलब हम लोग प्रेगनेंसी के पहले बोलते थे कि हाँ यार, एक बार बस बेबी आए, 40 दिन तेरी सेवा करांगे, 40 डेज तू इतना रेस्ट करेगी, तेरी मसाज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जीरो, शून्य कुछ भी नहीं किया। और क्या बात कर रहे हो कि 10 दिन बाद उठते हैं लोग। मैं फर्स्ट डे हुआ था, बस वो फर्स्ट डे ही रेस्ट किया, सेकंड डे मैं बेड से उठ गई थी। और जब घर आए हैं, घर आने के बाद इराया बीमार होगी, तो उसके बाद तो पूरा टाइम हमारा हॉस्पिटल में रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी कुछ। कई बार ये लोग बोलते थे कि तू घर रुक जा, रेस्ट कर ले, हम इराया को देख लेंगे। कैसे कोई माँ मतलब रेस्ट कर सकती है? मतलब ये चीज़ें ना, जब हमारी मम्मी बोलती थी तब विश्वास नहीं होता था। मम्मी कोई चीज़ ऐसी बोलनी मम्मी ने, है ना, फिर उन्होंने बोलना कि तू माँ बनेगी ना तਦੋਂ पता चलेगा। और वाकई पता चलता है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ माँ बन जाते हो की फीलिंग है। इट्स वेरी डिफरेंट यार। तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में स्पेंड किया, और मेंटली इमोशनली फिजिकली किसी तरह से भी ये जर्नी इजी नहीं थी। बहुत 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 मुश्किल थी। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में आई वुड लव टू थैंक माई मॉम, माई फैमिली, कि हाँ ये था कि हम लोग हॉस्पिटल में भी बैठे होते थे, घर से खाना आता था। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। मतलब वो सबसे बढ़िया था कि खाना मैंने घर का खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीचा का। वॉज इट डिफिकल्ट टू ब्रेस्ट फीड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम तो जैसे बेबी हुआ, ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके गए, और उसके बाद उन्होंने बेबी मेरे को दिया, स्किन टू स्किन करवाया और फीड करवाया। फर्स्ट टाइम बिल्कुल मुश्किल नहीं था।
आई वाज लाइक कि वाओ यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मतलब मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बच्चों को फीडिंग की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज बेड ऑफ रोजेस, इराया इज डूइंग सो गुड। और इवन जो नर्सेज मेरे आसपास थे उन्होंने भी तारीफ की कि वाह आपकी बेटी तो बहुत बढ़िया है, उसकी सक्शन कितनी बढ़िया है, मतलब उसको तो फर्स्ट टाइम में ही फीड करना आ रहा है। और उसके बाद ओ हो, कैन यू, डू यू गाइस बिलीव इन नजर? फिर ऐसे लगता है यार नजर लग गई। और उसके बाद तो फिर डाया का डायबिटीज का टेस्ट हुआ तो पता चला कि शुगर लो है, तो उसको इंस्टेंट ग्लूकोज दिया और उसके बाद उन्होंने फार्मूला फीड करवाया। बस वो टाइम ऐसा था, उसके बाद इराया ने ब्रेस्ट फीड नहीं की। रोना निकल जाता है ना, मेरा रोना निकल गया सी यार, मैं की करा, मतलब अपने आप को ब्लेम कर रही थी। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में धीरे धीरे। तो हाँ, बहुत मुश्किल था, फर्स्ट टाइम बहुत इजी था, उसके बाद इराया ने ब्रेस्ट फीड नहीं की कम से कम 2 वीक्स। ट्रस्ट मी, मतलब मैंने क्या ट्राई नहीं किया, हर एफर्ट्स लगाए, लेकिन उसकी वजह कोई और थी। अगर आप चाहोगे तो मैं वो स्पेशल वीडियो बना के बता सकती हूँ कि क्या हुआ था, किस वजह से इराया ने 2 वीक्स तक फीड नहीं की प्रॉपर। तो अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट करके बता दो कि हाँ वो स्पेशल वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा, नेक्स्ट, हाउ ऑफन यू पम्प। अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैंने पंप 1.5 डे के बाद स्टार्ट किया था पंप करना। मैं एवरी 3 आवर्स पंप करती थी। तो अगर आजकल की बात करूँ, आजकल मैं 5-6 आवर्स निकाल देती हूँ, विच इज़ रॉन्ग, आई शुड डू मोर ऑफन। लेकिन इराया फीड ले लेती है तो मेरे को लगता है कि ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं 5-6 घंटे का आजकल गैप डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज़रूरत लगती नहीं है आजकल पंप करने की। करंट वेट ऑफ इराया, इराया की अभी अपॉइंटमेंट है, 2 दिन के बाद उसके वैक्सीनेशन भी लगनी है, तो उस टाइम हमें पता चलेगा इराया का वेट कितना है। लेकिन मैं और राहुल गैस कर रहे हैं मे बी 5 kg, लेकिन हमें नहीं पता इस टाइम कितना है। लास्ट टाइम जब चेक करवाया था अराउंड 4 समथिंग था, 4.5 समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबू का, हाउ मच डू आई नीड टू बाई न्यू बॉर्न डायपर्स एज दे ग्रो सुपर फास्ट एंड साइज गॉट चेंज्ड। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न वाले 2 पैकेट लिए थे, और हमारे तो टू बी ऑनेस्ट 3 वीक्स तक वो न्यूबॉर्न चला। इन टर्म्स ऑफ कपड़ों की बात करें, लेकिन टोटली डिफरेंट है, सबका अपना अपना है। इराया का वेट गेन नहीं हो रहा था, जिस वजह से हम 3 वीक्स तक वही न्यूबॉर्न पे थे। मतलब जबकि मेरे को याद है हम लोग घर पे बैठे थे सारे, पापा बोल रहे थे कि इराया के लिए मतलब न्यूबॉर्न तुमने इतने ले लिए, ये काम नहीं आने वाले, इसके न्यूबॉर्न तो आएंगे ही नहीं, तुम्हें 0 to 3 लेने चाहिए थे, 3 मंथ्स वाले। एंड आई वाज लाइक पापा आ जाना चाहिए था। और फिर मेरे को भी डाउट हो गया कि शुगर की वजह से तो हो सकता है ना आए, लेकिन जब बेबी हुआ तो बेबी तो बहुत तू सी थी, और न्यू बॉर्न ही उसने 3 हफ्ते तक डालने हैं। तो डायपर्स की हम ये वाली पैकिंग लेके आते हैं, बड़े वाली। इसमें कितने डायपर्स हैं? 82 डायपर्स हैं। तो कम से कम हम लोगों ने डायपर्स इराया कि ये वाले न्यू बॉर्न 2 मंथ्स पहनाए हैं, और उसके बाद फिर नंबर 1 कर दिया। और अभी 4 मंथ की इराया हो चुकी है, अभी नंबर 1 ही चल रहा है उसके। एंड ये टोटली डिपेंड करेगा है ना आपके बेबी के साइज पे। क्वेश्चन था कितने लें, तो हम लोगों ने तो ये 82 डायपर्स वाला एक बॉक्स लिया था। फिर जब हमें लगता है कि खत्म होने वाला है तो हम उससे पहले दूसरा बॉक्स ले आते हैं। रिव्यू फॉर द मॉमगोजी पम्प्स एंड व्हाई डिड यू बाय द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पंप। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को तो कोलैबोरेशन में आया था, लेकिन हाँ मैंने बहुत ऐड देखी थी इंस्टाग्राम पे मॉमगोजी के पंप की। अगर मैं बाय भी करती तो मैं उनसे बाय ही करती। तो मेरे को तो ये कोलैबोरेशन में M5 आया तो मैंने ये यूज किया। रिव्यू डेफिनेटली 100% मेरे को बेस्ट लगा। उसके पार्ट्स मेरे से कई बार खो जाते थे तो वो मैं अमेजन से ऑर्डर कर लेती थी। जानवी पूछ रही है बेबी गर्ल के नाम का मीनिंग। बेबी गर्ल का नाम इराया, इराया का मतलब है फॉर्चून्स फेवरेट चाइल्ड। आई लव इट, सोना नाम है ना, नाम भी सुना है तो मतलब भी सुना है, सो आई लव इट। सैयदा बोल रही है प्लीज गिव अस ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द इलेक्ट्रिक बेबी स्विंग, इज इट वर्थ बाइंग? 1000 times yes. जूल बेबी स्विंग आई डिड कोलैबोरेशन विद देम बट आई लव इट। इट्स नॉट कि मैंने कोलैबोरेशन की, मेरा ये है, अगर है कोई चीज वर्थ है, नहीं है तो नहीं है। बात करें जूल बेबी स्विंग की, इसने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है। जब इराया के बीच आवर्स होते थे तो हम लोग यूज करते थे इराया को। इसमें ये नहीं कि आधा घंटा इराया टिकी हुई है, नहीं, 10 मिनट। वो 10 मिनट भी ना बहुत बड़े होते थे चैन लेने के लिए, क्योंकि पूरी पूरी रात सोए नहीं होते थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, आई रिमेम्बर। बहुत हेल्प किया हमारी तो इस जूल बेबी स्विंग ने। आजकल तो हम बैक यार्ड में लेके चले जाते हैं राया को, कई बार लगता है कि मॉस्किटोज हैं
तो इसकी नेट भी है साथ में, तो वो लगा देते हैं, तो वो भी बढ़िया है। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू हील सी सेक्शन। बहुत पेन होती थी चलने में, लेकिन हाँ मैंने चलना शुरू कर दिया था, मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं थी, पेन होती थी लेकिन मैनेजेबल थी। तो डॉक्टर्स ने दवाई लेने के लिए बोला हुआ था, 2 दवाइयाँ दी हुई थी। जब ज़्यादा पेन हो तो वो एक गोली खानी होती थी, जब कम पेन हो तो टाइनॉल ही दी हुई थी। जब पेन होती थी तो वो ले लेती थी, तो मैनेजेबल थी। थोड़ा कभी उठने में चलने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन दवाइयों के साथ पता ही नहीं चलता, मतलब ठीक था, मेरे को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। और अगर आज की भी बात करें, मेरे को स्टिचेस ने कभी परेशान नहीं किया, टच वुड। थोड़ी रनिंग करती हूँ या जिम में भी कभी जंपिंग जैक्स कुछ करती हूँ, तो पता चलता है कि हाँ सी सेक्शन हुआ है। अगर आज आप मेरे से पूछो कि आप नॉर्मल डिलीवरी करना प्रेफर करोगे या सी सेक्शन, आई वुड से सी सेक्शन। यार पता भी नहीं चलता, हो भी है ऑपरेशन और उसके बाद फिर ठीक है, हीलिंग मुश्किल है, जब आप दवाई ले लेते हो फिर नहीं पता चलता इतना। दिव्या, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, वॉन्ट टू नो व्हेन डिड यू स्टार्टेड पंपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैंने पंप करना स्टार्ट किया था सेकेंड डे पे। फर्स्ट टाइम तो इराया ने फीड की, उसके बाद हमें लगा इराया पिएगी, पर इराया ने नहीं दूध पिया। फिर हम थोड़ा थोड़ा बॉटल में, हॉस्पिटल वालों ने फार्मूला मिल्क दिया था वो दे रहे थे, लेकिन सेकेंड डे मैंने पंप करना स्टार्ट कर दिया था। आई वुड से कि आप फर्स्ट डे रखते हो, इफ आई यूज द पंप व्हेन शुड इट बी गिविंग दैट एक्सप्रेस्ड मिल्क टू माय बेबी। तो जैसे मैंने पंप किया तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे को अभी नेक्स्ट फीड में इराया को पंप्ड मिल्क देना है, बॉटल में देना है, तो मैं उसको बाहर रखती हूँ 4 आवर्स तक, अदरवाइज मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। घर पे भी जब 2 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं दूध को फ्रिज में पड़े, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको फ्रीज़र में स्टोर करने की। तो ऐसे हम स्टोर करते हैं 4 आवर्स तक, मतलब होता है कि 4 आवर्स तक आप वो एक्सप्रेस्ड मिल्क अपने बच्चे को पिला सकते हो, उसके बाद नहीं देना होता, एक्सपायर हो जाता है, डॉक्टर्स का कहना, चैट जीपीटी का कहना। हेलो डियर, चाइनीज कैलेंडर प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू यू इज करेक्ट। यार ये तो मतलब मैं तो इन चीज़ों को फन वे में लेती हूँ, मेरे लिए ऐसा नहीं था कि चाइनीज कैलेंडर किया है तो सही होना चाहिए। हाँ वो कुदरती, मतलब मेरे को लगा कि शायद मैंने चेक किया तो गर्ल आया, तो वो मेरे केस में तो सही था। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो इफ आई बिलीव इन दीज मिथ्स और इन चीज़ों में, तो मैं विश्वास नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन काजल का, व्हाट स्ट्रेच मार्क क्रीम डिड यू यूज इन योर प्रेगनेंसी एंड फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टिंग यूजिंग इट। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बायो ऑयल यूज़ करना, वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो मैंने तो वो बायो ऑयल यूज़ करना सेकेंड मंथ के एंड में ही यूज़ करना शुरू कर दिया था। समटाइम्स आई फील लाइक कितनी अच्छी हूँ मैं यार, उठ के स्पेशल डायपर बॉक्स उठा के लेके आई नीचे से, और अब ये क्रीम लेके आई हूँ। तो ये भी मैंने पामर्स का कोकोआ बटर फॉर्मूला भी यूज़ किया, बायो ऑयल मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया और उसके बाद मैं यही यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आप पूछो कि स्ट्रेच मार्क हैं कि नहीं, हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे खारिश होती है ये लगाने से खारिश नहीं होती, वो बढ़िया चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टार्टेड फीडिंग यूजिंग बॉटल्स। फर्स्ट डे मैंने बताया ना कि हम लोगों ने इसको इंस्टेंट शुगर दी, उसके बाद फिर फार्मूला मिल्क दिया, तो फीडर में दिया था। इराया फीडर में भी दूध ले लेती है एंड इराया ब्रेस्ट फीड भी करती है। अगला क्वेश्चन है उर्वशी का, हाउ टू स्टोर ब्रेस्ट मिल्क। हम लोगों ने क्या किया, हम तो बहुत टाइम हॉस्पिटल रहे हैं, है ना, तो हमें तो बहुत सारी बॉटल्स मिल जाती थी हॉस्पिटल से, तो वो हम फेंकने के बजाय रख लेते थे, तो उसमें मैंने स्टोर कर करके दूध रखा हुआ है। अभी दिखा देती हूँ आपको, बॉटल भी दोबारा उठ के गई सी। हाँ, तो ये वाली बॉटल हमें नॉर्दिया से मिली, ये ऐसी बॉटल हमें सिक किड से मिली, तो ये वाली बॉटल्स में स्टोर करके रखती हूँ मैं। आप अमेजोन से भी मंगवा सकते हो, ऐसी बॉटल्स मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से भी। तो फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए मैंने मॉम गुजी के बैग्स मंगवाए हुए हैं, तो उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, तो आप वो मंगवा सकते हो, वो बहुत बड़ी पैकिंग आती है, 100-200। नेक्स्ट इज हाउ टू क्लीन पम्प क्विकली। हाँ 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 हाँ, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरे से इतने लोगों ने पूछा और ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि यार मतलब इस टाइम ना कोई रिलेट ही नहीं कर सकता, सिर्फ वो रिलेट कर सकते हैं जो इस फेज से निकल रहे हैं या निकल के आ चुके हैं, क्योंकि आपको नहीं पता मतलब कितना मुश्किल लगता है ब्रेस्ट पंप धोने जाना। यार मैंने पूछो यार, बहुत औखा ਹੁੰਦਾ सी, ये भी बहुत बड़ी समस्या लगती थी कि अभी तो पंप किया, अब जाके नीचे वॉश करके आओ, वॉश फिर उसको सुखाओ, सुखा के फिर यूज करो, फिर वॉश करो, ये एक सर्कल बहुत बड़ा लूप में चली जा रहा है। मैं सच बताऊं तो मैंने तो ऑनलाइन इतने ज्यादा रिव्यूज थे अमेजन पे, उसके 46,000 पता नहीं 47,000 वाइब्स आती हैं
जिससे पंप क्लीन हो जाता है। लेकिन माँ का दिल नहीं माना, मेरा दिल नहीं माना। मैंने ऑर्डर कर ली लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं की, नॉट इवन 1 डे। मतलब एक वो इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बहुत इजीली आप उनको क्लीन कर सकते हो पंप्स को। लेकिन मेरा दिल नहीं माना तो मैंने तो हाथों से, इन प्यारे प्यारे हाथों से, इराया का हमने डिश सोप लिया हुआ है तो उसी से मैं प्रॉपर जैसे बर्तन वॉश करते हैं वैसे प्रॉपर वॉश करती थी उसको, पंप को। उसके बाद फिर पेपर टॉवल से सुखा लेती थी। विच रैश क्रीम इज़ गुड? मैंने ना टबी टॉल्ड काफ़ी सारी रैश क्रीम्स ऑर्डर की हुई हैं, इको शीक सब बढ़िया है। हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि रेगुलर बेसिस पे वैसलीन यूज़ करो, पेट्रोलियम जेली। तो हम प्रॉपर 4 महीने हो गए हम वही यूज़ करते हैं। और इराया को रैशेज हार्डली 2 या 3 बार हुए हैं अभी तक, और तीनों बार हमने इको शीक यूज़ की। कैन यू गाइस बिलीव? इतनी ज़्यादा बढ़िया है, इतनी ज़्यादा बढ़िया। मतलब एक दिन तो रोना आ गया था इराया के रैशेस देख के, और हमने रियलाइज ही नहीं किया कि कैसे उसको हो गए रैशेस। और जैसे ही हमने वो क्रीम लगाई, 2 बार धारवी ने अप्लाई की और दूसरी बार में रैशेस गायब थे। अब मेरे को नहीं पता वो आपके लिए कितनी इफेक्टिव होगी कि नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बढ़िया थी इको शीक मूवमेंट। ये क्वेश्चन मैंने ना जब स्क्रीनशॉट लिया तो मैंने वॉल्यूम का बटन दबाया हुआ था तो स्क्रीनशॉट प्रॉपर आया नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेरा बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, ब्रेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन हम उसको ब्रेस्ट मिल्क पंप करके दे रहे हैं। क्या आपने ऐसा इशू फेस किया? जी हाँ, मैंने तो किया ही था स्टार्टिंग में। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में इराया फीड नहीं ले रही थी, है ना, तो हमने स्टार्ट किया फार्मूला मिल्क से, लेकिन उसको वॉमिट आ रही थी। हमें फिर ऐसा लगा कि शायद वॉमिट फार्मूला मिल्क से आ रही है, तो मैं पंप करती थी और वही दूध उसको पिलाया जाता था बॉटल में। ਤੁਸੀਂ सी सैक्शन तो बाद इन्ना जल्दी वेट लूज़ किमें किया? तो हॉस्पिटल रहे, उसी ने इतना ज़्यादा वेट लूज़ करवा दिया। मेरे को याद है मेरा वेट था 83 kg और हॉस्पिटल में मैंने चेक किया तो मेरा वेट 76 आ गया था। 76 हॉस्पिटल में, इवन 74 भी चला गया था। तो वो मतलब स्टार्टिंग में तो 77 78 अपने आप ही आ गया था इराया के होने के बाद। और पता नहीं अपने आप ही हुआ है यार, मैं तो कुछ भी नहीं किया। एंड अभी मैंने जिम स्टार्ट किया है रिसेंटली और स्टेप्स करती हूँ तो अब फर्क पड़ना शुरू हुआ है। 2-3 किलो कम हो गया वर्कआउट करने से, लेकिन उस टाइम अपने आप ही हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया था यार सच। हाँ, पानी ज़रूर पी लेती थी, मेरे को याद है पानी पीते थे हम लोग, बॉटल्स होती थी वो ख़त्म कर देती थी। और उसके बाद डाइट फॉर गुड ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। यार कितनी ज़्यादा अच्छियाँ मैं हूँ फिर उठन जा रही हैं। ये टैबलेट्स मैंने यूज़ की हैं। एक मेरे को लैक्टेशन कंसल्टेंट ने बताया था कि ये टैबलेट स्टार्ट करके देखो, क्योंकि मेरे को भी बहुत कंप्लेंट थी कि अभी पंप कर रही हूँ सिर्फ 40 ml आ रहा है, 30 ml आ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि ये स्टार्ट करके देखो, इट विल हेल्प। ये फेनुग्रीक प्लस ब्लेस थीसल है और ये टैबलेट्स लेनी होती थी 8, चाहे 4-4 करके ले लो चाहे 8 एक साथ में ले लो। तो मेरे को इसने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला था, मतलब इसके बाद मेरी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं घरेलू नुस्खे यूज़ करती थी तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। अनुकृति बोल रही है व्हेन डज द ब्रेस्ट मिल्क कम इन आफ्टर बर्थ? आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, है ना, कि मेरे केस में क्या हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि राय ने बहुत बढ़िया कम से कम 15 मिनट फीड की थी जब वो हुई थी। तो स्टार्टिंग में येस इट वाज कोलेस्ट्रम, एक 2 दिन में भी वो था। उसके बाद प्रॉपर मिल्क आना शुरू हो गया था। माय केस क्योंकि राया ने फीड की थी तो मेरे को पता है कि फर्स्ट डे ही फीड आ गई थी, और जब मैं पंप भी कर रही थी तो फीड आ ही रही थी, तो वो कोई दिक्कत आई नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स यू पंप एंड प्रोवाइड मिल्क बाय बॉटल एंड फ्रॉम ब्रेस्ट? तो आधा क्वेश्चन तो आंसर किया हुआ है कि मैं 2-2.5 घंटे के बाद करती थी पंप। और फीड कब करवाती थी? अगर मेरा बस चलता तो मैं ऑल टाइम ब्रेस्ट फीड ही करवाती, है ना। लेकिन इराया ब्रेस्ट फीड नहीं ले रही थी, उसको सक करना नहीं आ रहा था, उसको फीडिंग इश्यूज आ रहे थे, तो जिस वजह से हमें बॉटल ही देनी पड़ी स्टार्टिंग में। आई होप यू आर रिकवरिंग वेल एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच सुखीजा। डू यू यूज़ एनी सोप टू वॉश ब्रेस्ट पम्प पार्ट्स? येस आई डू। मैंने बताया वो सोप मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, डिश सोप ही है, बेबी डिश सोप। उस प्रोडक्ट का लिंक मैं अमेजन स्टोर पे डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। प्लीज़ शेयर वाई यू यूजिंग ब्रेस्ट पम्प। बहुत 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 ज़रूरी है मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लॉट्स हो जाते थे, उसके लिए हेल्प करता है। और मेरा केस मतलब स्टार्टिंग में ही हमें तो ब्रेस्ट पम्प की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि राया फीड नहीं ले रही थी और मैं उसको फार्मूला नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर मतलब मेरे को दिक्कत आती कि सप्लाई नहीं है तो मैं 100% फार्मूला यूज़ करती।
जब मेरे को पता है कि वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे क्लॉट्स बन रहे हैं और पम्प्स बन रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपको पंप करके दूध निकालना ही पड़ेगा। तो जिस वजह से मैंने ब्रेस्ट पंप यूज़ किया। सुनैना बोल रही हैं, ऑल्सो कैन यू शेयर डिटेल्स रिगार्डिंग द स्किन केयर आइटम्स यू आर यूजिंग फॉर इराया? टबीटॉड, इकोशीक, वेस्लिन। इराया की स्किन बहुत 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 ड्राई है, जिसके लिए डॉक्टर ने दवाई भी दी, हम लोगों ने वो भी यूज़ की। लेकिन डॉक्टर ने साथ में बोला कि अगर आप दवाई नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके पेट्रोलियम जेली लगाओ, कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, लेग्स पे, आर्म्स पे लगाओ, उन्होंने बोला, तो हम वो भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर शावर, फॉर बाथ, अवीनो, जॉनसन, ये सब अभी डॉक्टर ने इराया की स्किन पे फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स लगाने के लिए बिल्कुल मना किया है। तो मैं हमेशा चेक करती हूँ लेबल कि उनमें फ्रेगनेंस ना हो। तो फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स अभी इराया के हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। विच पंप इज बेटर, स्पेक्ट्रा और मॉमकोजी? मैंने स्पेक्ट्रा यूज़ नहीं किया तो आई कांट से। मैंने ना मेडेला का यूज़ किया था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं किट, और आई लव इट, बहुत बहुत बढ़िया था। पर वो बहुत बड़ी मशीन होती है, इट्स नॉट ईजी टू कैरी, जो मैंने यूज़ की थी। तो आई रियली लाइक दैट, वो बढ़िया था। और मॉम कोजी तो मेरे को पसंद है ही है। प्लीज मेक डिटेल वीडियो ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, पंपिंग रूटीन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क। 100% आई विल मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो यही बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश बोल रही है, व्हाट प्रिपरेशन डिड यू डिड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर बेबीज अराइवल? मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। मतलब कैसी प्रिपरेशन करनी होती है, आई डोंट नो। हाँ, अगर आप मॉम कोजी का ब्रेस्ट पंप मतलब अपने साथ रखने को प्रिपरेशन बोल रहे हो, जी हाँ, वो मेरे पास था। एंड देन नर्सिंग ब्रा, वो मैंने बाय की हुई थी। बेबी को फीड कराने में इतनी दिक्कत आती है, इतने इश्यूज होते हैं, कसम से। मैंने ना वो रुबीना के व्लॉग देखे हुए हैं, कभी किसी ने बताया नहीं, आई बिलीव मैं सही बोल रही हूँ। तो उन व्लॉग्स में मैंने अक्सर सुना है फीडिंग इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे को था ठीक है ना, कि मतलब मैंने अपने पे लिया ही नहीं कभी उस चीज को कि मेरे को दिक्कत आएगी, मेरे को परेशानी आएगी। वो तो जिस तन बीते वो तन जाने। तो जब पड़ी पीड़, तब पता चला कि हाँ यार, ये तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत बहुत कुछ फेस किया। यहाँ लैक्टेशन कंसल्टेंट है हॉस्पिटल्स में, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। और तो और, जैसे राया नॉर्थ यॉर्क में हुई थी, तो वहाँ तो क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस, कि आप आओ, आके सीखो, मतलब कैसे क्या है, आपको सारी अवेयरनेस मतलब वहाँ से मिल सकती है। तो ये चीज़ें मेरे को बाद में पता चली थी, जब मैंने ये इश्यूज फेस किए। थ्रू आउट में फेस कर रही हूँ इशू, फिर उसके बाद पता चला था कि हॉस्पिटल्स में ही फीडिंग क्लिनिक्स हैं, वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं फीड करवाने में बेबी को। तो जी हाँ, मेरी तो नॉर्थ यॉर्क वालों ने बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। वहाँ क्रिस्टीना थी, आई तो लव हर, आई तो लव हर। अगर आप क्रिस्टीना को मिलने वाले हो आने वाले दिनों में, गिव माई लव टू हर। पक्का उनको, क्रिस्टीना को बहुत अच्छे से पता है इराया कौन है। पर्सनली वो हमारे रूम में आते थे। क्रिस्टीना का काम खत्म हो गया था, लेकिन स्पेशली वो इराया को देखने हर रोज आती थी हॉस्पिटल, जब हम रह रहे थे वहाँ। तो क्रिस्टीना ने बहुत 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 हेल्प की। थैंक यू क्रिस्टीना। एंड बाकी टीम ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी नॉर्थ यॉर्क वालों ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू ड्रॉप अ लिंक फॉर योर मैटरनिटी कॉर्ड सेट? मैंने बहुत सारे सेट एंजल मैटरनिटी से लिए थे, वो भी कोलैबोरेशन के थ्रू लिए थे, लेकिन आई लव दैम। एक कॉफ़ी की सिप, ओह हो, क्या कॉफ़ी बनाई है, मम्मी ने बनाई है। वैसे मैं ये तो मेरे बहुत सारी वीडियोस च सुनिया होगा, मेरी मम्मी दुनिया दे सब तो बेस्ट पुलाव बनाते थे, तो सब तो बेस्ट कॉफ़ी। आई लव इट। इन्ना तो स्वाद कॉफ़ी में अपने जीवन च नहीं पीती है। एवरीबडी लव्स इट। कैन यू ड्रॉप अ लिंक फॉर योर मैटरनिटी कोड सेट? ओके, ये था एंजल मैटरनिटी से। जी हाँ, मैं इंस्टा पे डाल दूंगी लिंक। और बहुत 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 बढ़िया है इनके कोड सेट। मैंने ना इनके साथ कोलैबोरेशन की थी, तो मेरे को इन्होंने, तो कोलैबोरेशन में इन्होंने मेरे को कोड सेट भेजे थे यार, अल्टीमेट। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी आधे कपड़े इनके पहन के निकली, और पोस्टमार्टम तो पूरा ही मैंने, मेरे पास ब्लैक, ब्लू, ब्लैक इनकी पजामी है एक, और ऑरेंज सेट भी है, मतलब सब इनसे ही लिया हुआ है। आई लव इट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्ट 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 रिकमेंडेड। दीदी बेबी का वेट कितना था? बेबी जब हुआ था, बेबी का वेट था 3.08 kg। एंड आपने राइट अवे ब्रेस्ट फीड किया था? राइट अवे, यस, ब्रेस्ट फीड किया था। बाकी डिटेल्स तो मैं बता चुकी हूँ। प्लीज रिप्लाई मी, आपका बेबी किस वीक में हुआ? आई एम प्रेग्नेंट 40 वीक्स 5 days बट स्टिल नो लेबर। जपनीत, हमारी बात तो मैसेज पे हो गई थी। राया हुई थी 39th वीक में, तो मेरे को लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई थी, हमने फॉल्स लेबर इंड्यूस की थी।
Next question is from Nana. Did your milk come right away after C-section? Yes. Mom cozy pump need to be washed after each use and does it require sterilization? 100% है ना? Yes, mom cozy pump needs to wash every time. तो दूध 4 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो जब हम पंप करते हैं तो उस पंप में दूध रहता है, जितना मर्जी निकाल लो, है ना? फिर वो तो एक्सपायर्ड मिल्क हो गया जिसमें दोबारा पंप कर दोगे। तो मतलब आप वाइप से क्लीन कर सकते हो, वाइप्स आती हैं बहुत सारी, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने तो हर बार वॉश किया। बहुत 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 मुश्किल था, लेकिन वी डिड इट दैट वे। कभी राहुल जाते थे, राहुल की बहुत सपोर्ट रही है मुझे, कभी धारवी, कभी राहुल, कभी मैं, मतलब हम लोगों ने मिलके किया। स्टरलाइजेशन हम लोग दिन में कोशिश करते हैं एक बार स्टरलाइज करें ही करें 24 आवर्स में, और 2 बार हो जाए तो वो बढ़िया ही है। हाउ डू यू क्लीन योर पंप पार्ट्स? आई एम सो टायर्ड ऑफ वॉशिंग माइन आफ्टर एवरी यूज, आई हेट इट, ट्रस्ट मी। मैं भी नफरत करती हूँ, बहुत 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 मुश्किल था, पर किया यार, वॉश करना पड़ता था। प्लीज़ आई एम वेरी एंशियस अबाउट माई जेस्टेशनल डायबिटीज़। यार मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप वो उनमें से चेक कर सकते हो, मैंने यूट्यूब पे भी डाली है। ये बहुत मेरे को पता है, मतलब जो बंदा जेस्टेशनल डायबिटीज़ से जाता है ना, उसको पता है कि यार मतलब किते ते आपा कितना वधिया खा रहे होंगे, वधिया मतलब वधिया ही कहांगे कि किते तो आपा सब कुछ खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। एकदम से इतनी बड़ी टेंशन पड़ जाती है 28th वीक में जाके, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाए, मतलब मेरी तो दुनिया हिल गई थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था। बीपी लो, शुगर लो, ऐसा फील होता था हर टाइम, जबकि शुगर हाई होती थी। बहुत बहुत मुश्किल था, पर ठीक है यार, ये बहुत छोटा टाइम है, कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। अब मैं सोचती हूँ ना, लगता है कि यार हाँ कितना औखा सी यार, इतना भी औखा नहीं सी। और आज अगर आप बात करो, आज मेरी डाइट 1000 टाइम बेटर है जो मेरी डाइट पहले प्रेगनेंसी में थी, या प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के टाइम, मतलब स्ट्रेस वाली मतलब मूवमेंट्स होती थी कि हाय खाना है, हाय। अब नहीं करता दिल, मतलब ठीक है वो निकल गया टाइम। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, कि उस टाइम मेरे को लगता था कि हाय नहीं मीठा खाना है, मीठा, पता नहीं क्यों, मतलब शायद क्रेविंग्स थी। लेकिन डोंट वरी, ये बहुत छोटा टाइम में निकल जाएगा, बस अच्छे से निकाल लो इस टाइम को, मतलब है ना, थोड़े टाइम का परहेज है। Please make video on gestational diabetes. How many time you were taking insulin? What if we don't take insulin? तो मेरे को तो जब डॉक्टर ने बोला कि इंसुलिन स्टार्ट कर दो, मैंने तो उसी दिन इंसुलिन स्टार्ट कर दिया था, और हमने सिर्फ रात को इंसुलिन स्टार्ट किया था लेना, क्योंकि मेरी सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज़ का नंबर जो ज़्यादा आता था वो रात वाली शुगर का ज़्यादा आता था, बाकी सब नॉर्मल थे। कभी लंच के बाद भी आ जाता था ज़्यादा, और मैं वॉक नहीं करती थी, सच बताऊँ यार। अब मेरे को दुख होता है कि हाय क्यों नहीं की, पर यार इतनी विंटर्स थी यहाँ पे, इतनी बर्फ़ पड़ी होती थी, कहाँ जाके बंदा वॉक करे। एक तो वैसी परेशानियाँ इतनी, मतलब कभी बैक पेन हो रही है, कभी सांस की दिक्कत आ रही है, फिर आप वॉक कहाँ से कर लो, है ना। तो लेकिन मैंने किया, तो वॉक भी नहीं की, एक्सरसाइज भी नहीं की, जिस वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आई, और फिर रात को हम इंसुलिन लेते थे। और इंसुलिन लेने, मतलब मेरे को कुछ गलत नहीं नज़र आया उसमें कि क्यों लिया, मेरे को पछतावा कोई नहीं है, बढ़िया ही हुआ। इंसुलिन लिया था तो बेबी भी, मतलब बेबी का साइज़ भी बढ़ा नहीं, बढ़िया रहा। ठीक है, मैं तो यहाँ डॉक्टर्स पे 100% रिलाई करती हूँ। ठीक है, बोल दिया, मतलब शायद मेरे अच्छे, शायद कि मेरे अच्छे लिए ही है, मेरे तो वध नॉलेज है उन्होंने, तो ठीक है, गो फॉर दैट। कैन यू प्लीज़ शेयर द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट पंप? ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸ਼ ਸੋਪ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ नहीं ਸੀ। कैन यू प्लीज़ सुजेस्ट सम प्रेगनेंसी कंफर्ट लेगिंग्स और जीन्स? तो जीन्स तो मैंने पहनी नहीं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लेगिंग्स मैंने ली थी तो 101% एंजल मैटरनिटी से थी, और हडसन बे। अब बंद हो गया हडसन बे, मेरे को बहुत 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 दुख है, लेकिन मैंने बहुत सारे कपड़े बाय किए हडसन बे से। एनर्जी फिर से लो हो रही है, नीड कॉफ़ी का सिप। रिव्यू ऑन M5 पम्प जो कि मैं दे चुकी हूँ। डू मदर लूज वेट राइट आफ्टर डिलीवरी? यस, क्योंकि बेबी का वेट कम हो जाता है ना, उसके बाद प्लेसेंटा, उसके बाद जो वाटर ब्रेक करते हैं, वाटर का ही कितना वेट होता है, शायद जितनी मेरे को नॉलेज है मैं वो शेयर कर रही हूँ, तो उससे वेट कम होता है मदर्स का, और मेरे केस में 100% वेट लूज हुआ था राइट आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू गेट योर एनर्जी लेवल बैक आफ्टर डिलीवरी? 100% येस। मतलब मैंने ना इंस्टा पे मैंने बहुत बार वीडियोस देखी कि लोग पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं, लोग स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, अपने पेट पे लेट रहे हैं। हाँ यार, एनर्जी तो वापस आ जाती है, सारा कुछ चला जाता है, मतलब कोई सिम्टम नहीं रहता, बस वो नई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और दिक्कतें, है ना। और वैसे भी ना मेरे को ऐसे लगता है
कि आपका फुल फोकस बेबी पे हो जाता है, तो सारा कुछ गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता यार कि ये पेन है, ये प्रॉब्लम है। मेरे को तो नजर नहीं आई, मतलब मेरे को तो बस इराया दिख रही थी, और इराया पेन में थी, वो दिखता था। हर एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी वापस आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोज पॉली, इज द बेबी ओनली ऑन ब्रेस्ट फीड और यू पंप एंड फीड और यू मिक्सड इट विद फार्मूला? तो मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, पंप करके हम लोग मेरी ही फीड स्टोर करते हैं, तो मैं बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर रही फार्मूला के साथ। लेकिन अब मुझे डाउट है कि मेरे प्लान्स हैं थोड़े ट्रैवल के, तो अगर बाई चांस वहाँ मेरे को दिक्कत आ गई तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए अब मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तो मैं अब डॉक्टर के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सा फार्मूला देना चाहिए बेबी को, क्या करना है, तो ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ डॉक्टर के साथ। Did you experience your OB is super fast? You have to do the homework before appointment so you don't forget. Definitely yes. ये तो हम लोग कितनी वीडियोस भी देखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि OB के पास जाओ, OB चेक करती है, चलो वापस। तो हाँ, मैं अगर मेरे कोई क्वेश्चंस होते थे तो मैं हमेशा वो लिख के नोट पैड पे लेके जाती थी और पूछ लेती थी। हाँ, सुपर फास्ट मतलब विजिट्स, मतलब टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चलता। और अगर कोई दिक्कत होगी तो वो फास्ट नहीं होगा, तो वो देखेंगी, पूछेंगी। अगर उनको लगेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आगे भी रेफर करते हैं ये लोग। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा ओबी के साथ भी। विच हॉस्पिटल डिड यू डिलीवर एंड हु वॉज योर ओबी गायनी? कार्तिका देवराजन थी मेरी ओबी, एंड नॉर्थ यॉर्क जनरल हॉस्पिटल में मैंने डिलीवर किया। माई ड्यू डेट इज सून, डॉक्टर आर आस्किंग मी टू गेट एपिड्यूरल, इज इट बेटर? दे सेड वृंदा इट टोटली डिपेंड्स, लाइक मेरे से पूछो तो मैं तो पहले से ही प्रिपेयर थी कि हाँ मैंने एपिड्यूरल लेना है, मेरे को इतनी पेन्स बियर नहीं करनी। और मैंने काफ़ी पढ़ा भी था, मेरे को नहीं लगा कि कोई वजह है कि ना लो, इतनी पेन बियर करो। ये टोटली आपका एक्सपीरियंस है, आप मेरे से पूछो। तो मेरे को तो बढ़िया लगा कि मैंने एपिड्यूरल लिया। बहुत मुश्किल था लगवाना, बहुत मतलब यू टाइप फीलिंग थी, लेकिन उसके बाद यार बहुत रिलीफ मिला। लेकिन हाँ, आजकल मैं ना बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ मेरी वीडियोस पे, लोग बोलते हैं कि अगर आप एपिड्यूरल लगवा लेते हो तो मोस्टली आपका सी सेक्शन होता है। आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और मिथ और क्या, लेकिन ये मैंने कमेंट बहुत पढ़ा है मेरी वीडियोस पे। मेरे केस में तो हुआ कि मैंने एपिड्यूरल लगवाया और सी सेक्शन भी हुआ, तो मेरे को नहीं पता ये सच है नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग कि कमेंट्स में लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई गलत नहीं लगा। आज भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने एपिड्यूरल क्यों लगवाया। आई एम हैप्पी, क्योंकि इतनी पेन नहीं बर्दाश्त हो रही थी। एपिड्यूरल से बहुत बहुत रिलैक्सेशन मिली। जर्नी फ्रॉम बॉटल फीडिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग, आई एम स्ट्रगलिंग विद लैचिंग इश्यूज। यार कौन नहीं करता, मतलब मेरे को तो लगता है हर एक कोई, मतलब मेरे तो आस पास जितने लोगों ने बच्चों को जन्म दिया, कोई नहीं ऐसा जिसने फेस नहीं किया इशू। ट्रस्ट मी, नॉट इवन वन। मतलब किसी ना किसी वे से हर बंदे ने ये इशू फेस किया। तो बॉटल फीडिंग से ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कैसे शुरू हुई? हम लोग बॉटल फीड करवा रहे थे, तो नॉर्थ यॉर्क जनरल में फीडिंग क्लिनिक्स हैं, तो उन लोगों ने आके मेरे को हेल्प की, पोजीशंस बतानी, मतलब दो हमने वीडियोस नेट टिकटॉक पे बहुत कुछ देखा था कि जिससे हेल्प मिले, पोजीशंस पता चले। पर जब बच्चा मतलब प्रॉब्लम आती है, जब ये इशू होता है, उस टाइम पता चलता है कि यार लगता है कि आप ही गलत हो, मतलब कुछ मेरे तो ही गलत हो रहा है। लेकिन इसमें बच्चे को भी सक करना नहीं आता है ना, सक्शन बच्चे की वीक होती है। तो मतलब वहाँ हॉस्पिटल में उन लोगों ने बहुत मदद की, प्रॉपर पोजीशन बनवा के थोड़ा थोड़ा करके हेल्प की, तो दैट रियली हेल्प्ड। डिड यू क्लिक बेबी पिक्स बाय योरसेल्फ और हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड? तो हॉस्पिटल में हमने खुद ही फोटोज खींची थी, एंड 14th डे पे हमने राया का फोटोशूट करवाया था, हमें घर भेज दिया गया था 13th डे पे। तो हम 14th डे आए और फोटोशूट करवाया, और बहुत बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आई थी। अभी मैंने पूरी शेयर भी नहीं की, लेकिन अभी करने वाली हूँ जल्दी। राधे 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 संजना। अक्षी बोल रही है, कुड यू शेयर विच प्रीनेटल विटामिन डिड यू टेक? यार ये तो काउंटर से उठाने के लिए बोलते हैं, तो कोई सी भी उठा सकते हो। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने मतलब अपनी तरफ से ट्राई की, मैंने काउंटर से उठाई थी वेजिटेरियन देख के कि वेजिटेरियन हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत, वाह, कोई मेरा हाल चाल भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अब बिल्कुल ठीक है ना, मतलब अभी हाँ हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच स्टिचेस या कोई। मेरे को तो पीरियड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी,
हो सका तो मैं पक्का आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले टाइम में। अब मैंने आने वाले टाइम में आपके साथ वीडियो शेयर करनी है, एक ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी वाली प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, कैसे कैसे क्या 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 हुआ इन वीडियो रिगार्डिंग पीरियड्स। ये वाली पक्का बताऊंगी कि क्या हुआ था, कब पीरियड स्टॉप हुए, कब दोबारा शुरू हुए। अभी तक 4th मंथ है, दोबारा शुरू नहीं हुए, पर कब खत्म हुए थे वो तो सच्चाई सुन के आपके आंखें ऐसे खुल जाएंगी। वो सब बताऊंगी अगली वीडियो में। C-section is scary. Share honest review about how to cope up after C-section. यार मेरे को C-section बहुत हुआ बनाया हुआ है इस समाज ने कि बहुत बड़ी बात है 7 लेयर्स करते हैं पीठ की, है ना, मतलब काटते हैं आपको, डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है। पर यार आप वैसे भी तो बर्थ देने वाले ही हो, वो भी तो पेनफुल है ही। मेरे को मुश्किल नहीं लगा C-section, मतलब ठीक है, पेन से मतलब पेन बहुत हुई, बहुत 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 ज़्यादा पेन हुई, लेकिन दवाई लेके यार नहीं पता चलता था कि पेन है, तो मेरे को तो ठीक ही लगा। अगर मेरे से कोई पूछे आज की डेट में कि तुम नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करो या C-section, आई वुड से C-section। इतनी देर नॉर्मल के लिए ट्राई करने के बाद भी जब C-section ही होना है तो C-section ही बढ़िया था। What exercise you did in your 3rd trimester and what all diet you took during this time? Okay, जानवी जी, एक्सरसाइज कोई नहीं ਕੀਤੀ कोशिश करती सी वॉक करन दी, क्योंकि बहुत बर्फ पई हुई सी, वो भी घरे करती सी, मतलब नहीं कर पाई यार, मतलब कोशिश करती थी। या आप इसको अगर एक्सरसाइज मानो तो बढ़िया है कि मैं वीडियोस बनाती थी मतलब कभी यहाँ बैठ, कभी वो कर, ये कर, हाँ कभी शॉपिंग करने चले जाओ, वो एक्सरसाइज होती थी मेरी। कभी ट्रैवल कर लिया, कहीं चले गए। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप बात करो जिम जाके या घर पे डंबल उठा के, तो कोई वर्कआउट नहीं किया। बहुत गलत बात थी, बहुत 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 गलत बात थी, आप मत करना, क्योंकि करना चाहिए यार, वर्कआउट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गलती की, आप मत करना। वॉक मत छोड़ना, ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से करते रहोगे ना तो बढ़िया रहेगा। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही छोड़ दी थी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मैंने बहुत फेस किया, तो आप मत करना ये गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्यता का, आई एम इन माई 30th वीक, व्हाट सजेशन विल यू गिव टू प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। 30th वीक है ना, एक्सरसाइज मत छोड़ना, मतलब करना यार, वर्कआउट करना, थोड़ा थोड़ा ही सही, घर पे यूट्यूब से वीडियो ढूंढ लो, मतलब जो कर सकते हो इजी पीजी कर लो, पर वर्कआउट करना। एंड देन वॉक मत छोड़ना, एंड डाइट अच्छी रखना, है ना, हौसला हौसला रखना, हिम्मत रखना। और कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, बहुत खूबसूरत पीरियड है। और कैसे आके, और अगर बात करें पेन्स की, जब बेबी ने होना है ना, वो 1 1.5 2 दिन है ना, कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आज ना वो इतना प्यारा सुनहरा पल लगता है मेरे को, हॉस्पिटल की भी जब झलक नजर आती है ना यार, इट्स ब्यूटीफुल। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, मतलब है ना, कितना सोना टाइम सी यार। प्रिपेयर बस पॉजिटिव, भगवान का नाम, बस भगवान का नाम, मतलब सिर्फ उन्हें काम आना है। मतलब मैनू याद है बेबी की ना हार्ट बीट थोड़ी गड़बड़ हो गई सी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3rd ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਧਾਰਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਕ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ फील हुई, मैं धारवी ने बोली, धारवी राया ने जय श्री राम बोलिया तो मतलब भगवान के नाम ने मेरी बहुत हेल्प की। आप भी भगवान का नाम लो और उस टाइम में भी लेना, तो बहुत बढ़िया रहेगा सब कुछ। शेयर सम स्केड्यूल ऑफ पोस्टपार्टम। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो मैं करती थी, कैसे कैसे दिन गए, कैसे कैसे रातें गई, वो आने वाले वीक्स में डेफिनेटली। बस एडिटिंग की कमी है यार, एडिट कर बैठना होता है, टाइम ही नहीं लगता। तो वो वीडियोस मैं आने वाले टाइम में बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर स्केड्यूल बताऊँगी। स्केड्यूल तो बेसिकली क्या होता है यार, उठो फीड कराओ, सो जाओ, उठो फीड कराओ, पंप करो। ये बहुत मुश्किल लगता था मेरे को कि मैं स्टार्टिंग में, जैसे ही राया ने फीड करना शुरू कर दिया था, फीड के बाद भी मैं पंप करती थी ताकि दूध स्टोर कर सकूं। तो वो पंप करना, फिर है ना, पंप आधा घंटा पंप में लग जाता था, 15 मिनट्स। तो पंप करो, फिर पंप वॉश करो, फिर भूख लग जाती है, थोड़ा खाओ, फिर राया को फीड कराने की दोबारा बारी आ जाती थी।
और फिर इराया को उठा के फीड कराओ। और फीड में ना यार लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फीड करवाओ उसके बाद ना इराया को रिफ्लक्स इश्यूज हैं तो ये बैठना होता था, तो वो अपराइट पोजीशन में लेके बैठो, ऐसे ही मतलब पूरा पूरा टाइम ही निकल जाता था यार। सिर्फ 3-3 घंटे सोए होते थे पूरे पूरे 24-24 घंटों में। ऐसे भी दिन थे जिंदगी के, बट बहुत खूबसूरत दिन थे यार। वांट टू नो अबाउट सी सेक्शन पोस्टपार्टम रिकवरी? यार मतलब मेरा केस अलग था, आप डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हो, पर यार बेड पे ना रहना, उठना उठना है। मतलब अब मेरे को आपकी सिचुएशन नहीं पता कि कैसी होने वाली है, लेकिन एक चीज़ मैंने अपने माइंड में बिठा ली थी, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल बेबी डिलीवरी हो, मेरे को उठना है। वो सोच लिया था कि उठना है, बैठना नहीं यार, जहाँ बैठ गए वहाँ गड़बड़। तो मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना, उठ के वॉक करनी। अब इतनी वॉक मैंने प्रेगनेंसी में नहीं की होगी जितनी मैं सी सेक्शन के बाद कर ली थी। तो मतलब टोटली आप पे है, आपकी बॉडी की हीलिंग पे है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी। जैसे ठीक लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना है। लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट हो, उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। तो मेरे को सबसे बड़ा सहारा राहुल और धारवी का रहा। 100% मम्मी, घर वालों का, सबका बहुत 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 सपोर्ट रही। लेकिन राहुल धारवी ने ना मतलब ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ दिन इकट्ठे जाग जाग के ਕੱਢੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ याद है चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे कुछ, बहुत साथ था मेरा। मेरे को बहुत साथ मिला। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मेरे को पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं हुआ। और अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी है जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग हैं, जिनके आंसर देने वाली हूँ मैं अगली वीडियो में। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, मिलते हैं अगले पार्ट में। Shira, thank you for watching our vlog. Thank you for watching my Rashi. Thank you for watching my mama's vlog. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. We will see you in the next video. Next video है ना यार, next video में मिलेंगे ना इनको. Okay, bye.